हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश द्विवेदी आज आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कई बार एग्ज़ामों में एक क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है या कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, और सब के सब वर्ग ऐसे आ जाते हैं या ऐसे नंबर आ जाते हैं जिनका हमें वर्गमूल नहीं पता। तो पहले तो मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखा चुका हूँ। जो संख्या पूर्ण वर्ग हैं उनका वर्गमूल शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं, भाग विधि से कैसे निकालते हैं, यानी डिवाइड मेथड से, गुणनखंड से कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, सब मैं बता चुका हूँ। फिर भी कुछ और फंडे यूज करके हम देख के ही डिसाइड कर पाएंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने 20 तक के वर्ग लिख दिए, पहले भी लिखे थे, अब भी। जो स्टूडेंट इसी वीडियो से जुड़ा है वो कृपया करके वर्ग के पूरे वीडियो देख ले क्रम से और फिर इस पे आए। तो जो आज मैं बातें करूँगा वो सब बातें आपको मीनिंगफुल लगेंगी, नहीं तो क्या ऊपर से निकालिए। ये बातें बहुत से लोग शेयर नहीं करते, उन्हें लगता है कि ये स्टूडेंटों के समझ में नहीं आएंगी या पता नहीं रहती। तो अब हम देखते ही पहचानने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर हमारे सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन बनाता है, तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपको पहली बात याद रखना है, अगर हम संख्याओं का वर्ग करते हैं, मैं अलग हो जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, कि अगर मैं संख्याओं का वर्ग करूँ तो इकाई के अंक, यूनिट नंबर, देखो आप देख पा रहे होंगे, जो 1 में आता है वही 11 में आता है, जो 2 में आता है वही 4 में आता है, आपका 12 में आता है, जो 3 में आता है वही 13 में, जो 4 में वही 14 में, जो 5 में वही 15 में, जो 6 में वही 16 में, जो 7 में वही वो 17 में वही, जो 8 में वही वो 18 में, 9 वाला 19 में, 10 वाला 20। यानी अगर हम कहें कि जो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्ग करने पर इकाई के अंक आते, आगे की संख्याओं के इकाई के अंक वही आए। अगर हम 21 का वर्ग भी करने जाते तो मिलता है 441, जो कि इकाई का अंक 1 मिला। 22 का वर्ग भी करने जाते तो मिलता है 484, इकाई का अंक 4 मिला, जो 12 का था 2, क्योंकि इस वर्ग संख्या के इकाई का अंक 2। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट रूल बना, फर्स्ट देख पा रहे हैं कि यदि किसी संख्या, ठीक है, आ रहा है, का इकाई अंक, इकाई अंक मतलब दिख रहा ना, यूनिट डिजिट, अगर कोई भी नंबर है और उसका यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, 3 है, 7 है और 8। देखो आप देख पा रहे होंगे, कहीं 2 नहीं आया, कहीं 3 नहीं आया, कहीं 7 नहीं आया, कहीं 8 नहीं आया। वर्ग करने के बाद यूनिट डिजिट, इकाई का अंक वर्ग करने के बाद किसी भी संख्या की वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता। तो पहला रूल अपन को याद रखना है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वह संख्या, ऐसा नंबर किसी का वर्ग नहीं होता। फर्स्ट रूल चेक करने की, ठीक है। अगर किसी संख्या का हमने स्क्वायर किया या कोई संख्या दिखी हमें, वो बोल से पूछा कि बताओ ये होल स्क्वायर नंबर है क्या, तो अगर आपने देखा उसका यूनिट प्लेस इकाई का कितना है, 2 लिखा है, 7 लिखा है, 3 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, तो फिर वो संख्या पूर्ण संख्या नहीं। दूसरा रूल,
रूल सेकंड, क्या चेक करोगे आप कि यदि कोई संख्या इवन नंबर यानी सम संख्या का वर्ग है तो 4 से विभाजित होना चाहिए। कोई भी संख्या यदि सम संख्या का वर्ग होगी तो वो पक्का किससे कटेगी? 4 से कटेगी। जैसे देखो, पहली सम संख्या को ले लें अपन 2 को, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 से कटता है। 2 4 से नहीं कटता, लेकिन उसका स्क्वायर 4 से कटेगा। 4 तो ठीक है, आप कह दोगे। 6 है तो 6 4 से नहीं कटता, लेकिन 6 का स्क्वायर किया क्यों? 6 में 2 इन्वॉल्व है। तो अगर कोई संख्या हमें सम लिखी मिली, चाहे वो 16 का हो या 18 का हो, ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कोई भी नंबर है अगर वो सम नंबर है और कह दे ये बताओ होल स्क्वायर है कि नहीं, तो उसे 4 से कटना चाहिए। अगर 4 से नहीं कट रहा तो सम नहीं हो जाएगा, आपको सॉरी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी किसी सम संख्या की। तो हम चेक करने की दूसरा नियम क्या रखेंगे कि क्या 4 से तो नहीं कट रहा। ठीक है, कैसे? और अब रूल लिख रहे हैं अपन। रूल थर्ड है, क्या है रूल थर्ड? कि यदि संख्या का इकाई अंक 5 है, अगर संख्या का इकाई अंक कितना है? 5, तो उसके वर्ग संख्या होने के लिए 5 के पहले 2 आना चाहिए। अगर कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, आप वर्ग करोगे तो उसका वर्ग करने के बाद आपको नंबर लास्ट में 2 5 यानी 25 मिलेगा। कोई भी नंबर उठा के देख लेना, जैसे यही एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको। 2 एग्जाम्पल तो ही आपके सामने कि 5 का वर्ग 25, 15 का वर्ग में भी लास्ट में 25 आएगा। हम 25 का वर्ग करेंगे तो 625 लास्ट में 25 आएगा। चाहे 45 का वर्ग करेंगे तो 25, 4 12 25 आएगा, आपका आता है ना। तो अगर 5 होगा इकाई का अंक तो उसके पहले 2 आना चाहिए, तो ही वो संख्या पूर्ण हो सकती, नहीं तो नहीं। ये पहचानने के लिए नियम है। थर्ड रूल हो गया आपका। फोर्थ है रूल कि ये सबसे बाद में लगाना है, यदि संख्याओं के अंकों का योग, डिजिट सम कहते हैं जिसको, डिजिट सम, अंकों का योग, यदि संख्याओं के अंकों का योग 2 आता है करने पर, 3 आता है, 5 आता है, 6 आता है और 8 आता है, तो वह संख्या किसी का वर्ग नहीं होती, किसी का वर्ग नहीं होती। अरे कहाँ पढ़ा है फालतू की चीज़। एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभार आएगा और जो ना क्या होगा, ये जानकारी रख लेना आपको। ये वैदिक गणित पढ़ी होगी जिसने, उसको पता होगा। ठीक है, तो अब इन 4 रूल के बाद अगर कहीं फंस जाओ तो फिर भाग विधि गुणनखंड विधि है ही आपके पास। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आए तो वो इन पे ही डिपेंडेंट आता है। तो क्या है रूल फर्स्ट कि संख्या का इकाई का अंक क्या हो, कभी 3 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। दूसरा, यदि कोई संख्या इवन है तो वो 4 से कटनी चाहिए। अगर वो पूर्ण वर्ग है अगर तो 4 से कटनी चाहिए, नहीं तो नहीं होगी वो। अगर संख्या में इकाई का अंक 5 आता है तो 5 आता है तो उसके पहले 2 आना चाहिए, तभी वो पूर्ण संख्या होगी, नहीं तो नहीं होगी।
अगर कोई संख्या है उसके अंकों का टोटल किया, जब ये 3 रूट फेल हो जाए, पहले ये 3 रूट लगाएंगे, 3 रूट फेल हो जाएंगे, उसके बाद ये लगाएंगे, ठीक है। फिर संख्याओं के अंकों का योग देखेंगे, अगर ये भी फेल हो जाता है तो फिर तो भाग विद्युत कमिटी है ना, आपको इतने रूल लगाएंगे तो ये स्पीड बनेगी आपकी। ये रूल आप और ही लगा पाओगे देख के। 4 से कौन सा करती लास्ट के 2 अंक, इकाई का अंक देखने क्या प्रॉब्लम है, अंकों का जोड़ने कितना टाइम लगेगा आपको। तो देखें क्वेश्चन कैसे आते हैं, आएंगे इसके रूल में लिखे नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन साइड में लिख रहा हूँ, शायद देखेंगे आपको, ठीक है। मैं थोड़ा इसको रखो, मिटा लो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने 2 क्वेश्चन मिले मुझे जो कभी पूछे गए हैं, ठीक है। देखें पहला क्वेश्चन ये है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या होगी, केवल पूर्ण संख्या होगी बताना अपन, ठीक है। तो अपन ने कहा पहली वाली होगी क्या, तो इकाई का अंक देखा, सबसे पहले कौन सा यूज करना है, इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है, 8 है, तो ये नहीं होगी, क्यों। इकाई का अंक 2 है तो नहीं होगी, क्यों। अब इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं है। अब कौन सा लॉजिक है, 5 वाला, तो 5 के साथ पहले कौन होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ये भी नहीं। तो 3 गलत होंगे तो चौथी तो पक्की होगी कि नहीं होगी। चौथी में देखा इकाई का अंक मैच कर रहा है और 5 वाला पैटर्न भी नहीं है, 4 वाला भी नहीं है, तो ये पक्की फिर क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी, ठीक है। रूल आपके सामने पढ़ पढ़ के करेंगे अपन। देखो फिर से दूसरा एग्जाम्पल ये रहा आपका, क्या है दूसरा एग्जाम्पल। पहला नंबर इकाई का अंक देखा आपने, क्या पूर्ण संख्या होगा, आपने कहा नहीं, क्यों, 3 है, 3 नहीं होना चाहिए। ये 5 है इकाई का, तो क्या पहले 2 है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड देखा आपने, बोले इकाई का अंक 6 हो सकता है। सम संख्या है तो 4 से कट रही क्या, तो 4 से काटने का नियम क्या है, लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएं तो संख्या 4 से कट जाती है, ऐसा है कि नहीं। तो देखा 6 कटती है 4 से, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकती, बची ये। तो देखा तो 4 से काट के देखा, 4 एकम 4 बचा 3, 4 नाम 36 कट रही है, 3 फेल हो गई, देखोगी पक्की। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कल कुछ और मिल जाए अपन को, बताते। बहुत सारे टीचर से बताते भी हैं, बहुत सारे इसको छुपा भी लेते हैं, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो कहते हैं 1 नंबर के लिए क्यों इतनी चर्चा करो, फालतू के रूल याद कराओ, लेकिन नहीं, हमें पूरा पढ़ लेना है। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे 698116 211682 389129 और 570536। ये अब इसमें से क्या बताना है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाभी नहीं लगाना है, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं, आपको जितनी सुविधाएं मैं दे सकता हूं वो दे रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले देखें इकाई का अंक 6 हो सकता है, बोले हाँ हो सकता है। अब 4 से काटने पर सम संख्या 4 से काट के 16 भी आ रहा है, हो सकता है, तो ये हो सकती है, इसको भी छोड़ दिया टिक लगा के, जरूरी नहीं है चौथी आंसर हर बार मैं देखूँ चाहे ना देखूँ, ठीक है। ये देखा इकाई का अंक 2 है, 2 आना नहीं चाहिए इकाई के अंक में, ये 9 आ सकता है। फिर सम संख्या भी नहीं, 5 भी नहीं, तो आप क्या करेंगे, अंकों का टोटल। अंकों के टोटल करने में आपको एक बात याद रखनी है, अंकों के टोटल को छोटा करना हो, जैसे मान लो लिखा हुआ आपके सामने 9, 3, 5, 8 और 1। अगर आपको अंकों का टोटल निकालना है किसी भी संख्या का, तो देखें इसलिए देता हूँ 9, 3, 5, 8, 1। तो अगर आप वैसे टोटल करोगे आप, तो हो गया 9, 5, 14, 15, 16, 17, 17 और 9, 17 9 हो गए आपके 26 मतलब 8 अंकों टोटल फाइनली कितना हो गया, 8। लेकिन आप अंकों टोटल जब भी करो तो एक बात याद रखो कि 9 के बाद
जो भी जोड़ो वही टोटल होता है। मतलब अगर हम यहाँ पर कह रहे 8 और 1 9 नहीं जोड़ना है, ये 9 है नहीं जोड़ना, कितना बचा? 3 और 5, 3 और 5 कितना होता? 8, इसलिए 8 नहीं समझे। जैसे मैं लिख दिया 8 1 5, तो 8 और 1 9, 9 5 14, 14 मतलब कितना आता है? 5। और सीधे कह रहे 9 नहीं जोड़ना है, 9 छोड़ दो, कितना हो गया? 5। तो आप जल्दी कर सकते हो अंक को टोटल निकालने की। तो हम यहाँ ऐसे ही लगाएंगे, पहले मैं पूरा कर दूंगा, पहले बाद में कर दूँगा पूरा। 9 है नहीं जोड़ा, 9 है नहीं जोड़ा, 8 और 1 9 है नहीं जोड़ा, 3 और 2 5, अंक को टोटल कितना आ रहा है? 5। और 5 नहीं होना चाहिए, 5 हो रहा तो ये है, तो एक इसको भी इस हिसाब से कैंसिल कर सकते हैं। आप पूरा जोड़ के देख लें तो ही 5 आएगा। आपको सिंगल डिजिट में बनाना है अंकों का योगफल। जैसे 20 है तो अंकों का योगफल कितना कहलाएगा? 2। 21 है तो कितना कहलाएगा? 3। इस टाइप से ये देखा, बोले यार 6 हो सकता है इकाई के अंक पे, 36 4 से भी कट रहा है, तो अंकों को टोटल करके देखें, फिर यही उपाय बचता है। ये सबसे लास्ट में लगाना है। तो 6 और 3 9 नहीं जोड़ा अपन ने, 5 और 5 10 7 17, 17 मतलब 8, 8 भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है पक्का पहली संख्या क्या है? वर्ग संख्या है। पहली संख्या क्या है? वर्ग संख्या। तो और एग्जाम्पल भी ले सकते हो जो आपको क्वेश्चन मिले। ये 2-3 क्वेश्चन एग्जामों में आए तो मैंने आपको वो दिखाए। ये आप रूल हैं आपके, इनसे आप कर सकते हो। जैसे मैं क्वेश्चन देख के जा रहा हूँ आपको, उसको आप करना कि क्या आप निकाल पा रहे हो कि नहीं। लेकिन पहले ये 3 रूल लगाओगे, उसके बाद ये चौथा रूल। तो ये 3 रूल फॉलो हो जाए, फेल हो जाए, तब चौथा रूल। चारों फेल हो जाए, मान लो 2 संख्याएं आपकी टकरा रही हों, 2 संख्याएं ऐसी हों जिनमें आप नहीं कर पा रहे, तो फिर भाग विधि से आप एक करोगे अगर वो पूर्ण संख्या नहीं है, पक्का दूसरी होगी। ठीक है ना। देखें 8 9 3 0 4 5 फर्स्ट। सेकंड है 7 6 1 5 नहीं 7 6 1 7 8 9। थर्ड है 7 1 5 7 1 6। और फोर्थ है 2 3 6 2 6 4। ये आप लगाओगे, इन चारों में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये रूल आपके पास लिखे ही हैं, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए स्टॉप नहीं करना है, एक टाइप और अभी हो सकता है आपका, वो मैं करा देता हूँ, फिर अपन इसको स्टॉप कर लें। ठीक है, तो अब इसको मैं मिटाता हूँ, तब तक अगली हेडिंग डाल लें न्यू टाइप की। देखें, याद रखें, जो पूरा वीडियो नहीं देखते वो पछताएंगे, क्योंकि हम लोग और यूट्यूब वाले जैसे नहीं हैं कि पढ़ाई के अलावा और बातें करें। और बातें करेंगे, मैं थोड़ा और टाइम हो जाए और बातें करेंगे, लेकिन पहले पढ़ाई हो जाए फिर बातें करें। मैंने कुछ 3 क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए हैं जो रेलवे एसएससी में कई बार पूछे गए। ठीक है, तो जब क्लास होती है तो क्लास में तो हम लोग चर्चा डिटेल में कर लेते हैं, क्योंकि कोई बुक लिए रहता है, कोई बुक लिए रहता है। यहाँ मैं कोशिश करूँगा कोई भी टाइप ना रह जाए आपका, 100% पूरे क्वेश्चन होंगे। तो ये टाइप, ये वीडियो थोड़ा सा छोटा हो रहा था, उसकी बातें संकुचित थी, तो 3 क्वेश्चन और लगा लेते हैं अपन लोग। ये जो टाइप आता है, इसमें पैटर्न अगर आप समझ लो, रूट लगा है, एक वैल्यू हिडन है, ऐसे x बोला गया है 1/44 इक्वल टू 13/12। इसको हम पहले लगाएंगे बेसिक से, फिर आप ऐसे क्वेश्चनों का देख के आंसर दे पाओगे। बेसिक जरूर होना चाहिए आपके पास। क्या है इसकी बेसिक मेथड? कहीं भी रूट, कभी भी आपके सामने अगर किसी संख्या के बराबर में रूट के अंदर संख्या है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा एक ही अप्रोच होनी चाहिए कि हम दोनों साइडों का स्क्वायर कर दें, और कोई अप्रोच नहीं। तो अगर आप देखो अच्छे से, तो इसमें बराबर में संख्या है और इस वाले में होल रूट लगा हुआ है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करना पड़ेगा।
तो दोनों पक्षों को वर्ग जैसे ही करेंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और 13 अपॉन 12 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1 स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 प्लस 1 अपॉन 44। कुछ को अगर क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो, जो नए स्टूडेंट हो कि सब वर्ग से रूट से स्क्वायर कैसे कैंसिल हो जाता है, क्योंकि क्लासरूम में बच्चों को आता है, बताते हैं, वो पूछ लेते हैं, आप कैसे पूछ पाओगे, तो इतना अनुभव रहता है कि आप कहाँ ना पूछोगे, लेकिन मैं बता दूंगा। ये बात करेंगे अपन कहाँ पे, जब स्क्वायर रूट पढ़ेंगे अपन, नहीं सॉरी घातांक करनी पड़ेंगे अपन। अभी शॉर्ट बता देता हूँ मैं कि रूट x बराबर लिखा था, इसका स्क्वायर करना चाहो तो जो रूट होता है ई भी पावर है, तो ये पावर होती है 1/2 और इस पर जब पावर लगी होगी 2 की तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 इंटू 2। उसका एक रूल होता है कि पावर लगी, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 से 2 कैंसल, इसलिए रूट हट जाता है, उसको डैट बोल देते हैं। ठीक है, तो बात भी हो गई अपनी। आप तो मन में क्वेश्चन हल आया करो, एक क्वेश्चन आपने बोल दिया वहीं से बोल दो, मुझे पता चल जाएगा। तो देखा आपने, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा कितना 144। जब भी कभी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो नंबर के पास भागता है और वेरिएबल के पास भागता है, ये कहलाता है अचर या वेरिएबल। ठीक है, ये चर, ये चर कहलाएगा। तो एक वहाँ जाएगा, एक नंबर है, तो 1/144 इक्वल टू 169 अपॉन 144 माइनस 1। अब भिन्न में सिखा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम हो ये एलसीएम लेने की तो कोई दिक्कत नहीं। 144 ये आ गया, 169 माइनस 144 एक होता तो वही अंक आ जाता है। x अपॉन 144 बराबर घटा दिया आपने तो कितना बचेगा 25, 9 से 4 गया 5 और वो चाहिए 144 से 144 कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आ गई 25, जगह नहीं है इसलिए ये डायरेक्ट कर सकते हो आप ऐसे। x की वैल्यू कितनी आ गई 25। ठीक है, बात समझ में आ गई। या आपने इसको सॉल्व किया, इसको तो दिख रहा हूँ मैं, तो क्या अप्रोच लगाओगे आप, वही जब जब रूट मुझे सामने दिखेगा तब मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो रूट सामने दिखा, ये हो जाएगा स्क्वायर, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, यहीं से कर दूंगा। अब तो क्वेश्चन के बाद का स्टेप लिख लेना आप, स्क्वायर किया नहीं लिखूंगा, गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं, आप तो बोल दिया करो वहीं से, मुझे समझ में आ गया। नहीं ये ना लिखो, इसका स्क्वायर किया मैंने और इसका भी स्क्वायर कर दिया। क्या हो गया, x प्लस 1 अपॉन 169 इक्वल टू 14 कितना होता है 196 और 30 169। फिर 1 वहाँ जाएगा, 196 अपॉन 169 माइनस 1। ठीक है, तो x अपॉन 169 इक्वल टू, घटाओगे तो 169 में से 96 में से 169 माइनस हो जाएगा अपॉन 169। कैसे, वही एलसीएम लिखो, x अपॉन 169 इक्वल टू, एक घटाओगे 7 फिर 2 अपॉन 169, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 27। थर्ड क्वेश्चन जैसे लगेगा तो मेरा हो जा, देखो स्क्रीनशॉट ले जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन का पैटर्न समझ लो, क्वेश्चन कई सालों से आ रहे हैं, है ना, एग्ज़ाम भी कई सालों से हो रहा है, इतनी क्वेश्चन बनाते कैसे, क्वेश्चन नहीं नंबर चेंज करते हैं, पैटर्न वही रहता है। तो अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया कि यार ये क्वेश्चन तुम लगा के आए हो, इसका ये पैटर्न है और इसकी प्रैक्टिस करके आए हो, बच्चे क्वेश्चन बहुत लगाते बदल के, ये लगा लिया एक बार दो बार, उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार नहीं लगाते। मैं कहता 12 वीडियो देखो, आपको क्वेश्चन का पैटर्न रट जाएगा कि यार ये पैटर्न का क्वेश्चन, और पैटर्न रट गया तो आप ओरली आंसर दे पाओगे। आपने देखा पैटर्न था कि ब्रैकेट में एक लिखा था प्लस, फिर गायब संख्या और उसके अंदर एक स्क्वायर, बराबर में वैल्यू दी गई थी, और जो बराबर में वैल्यू दी गई थी उनके स्क्वायर की वैल्यू की बराबर थी। ठीक है, तो जो आंसर था ऊपर नीचे का फ़र्क था,
पैटर्न देखा, 1 प्लस एक्स अपॉन 144, 144 नीचे यहाँ है तो यहाँ भी है, उसका रूट निकल के है, क्योंकि यहाँ रूट में 144 लिखा है, यहाँ रूट में नहीं है तो 12 लिखा है। तो नीचे की वैल्यू समान थी, 1 प्लस था, ऊपर भी 1 प्लस हो गया था, है ना। तो ऐसे सवालों में जो आंसर आता है वो ऊपर और नीचे की संख्या का प्लस होता है। 13 और 12 को जोड़ो कितना होता है, 25। आपको पैटर्न याद हो गया कि 1 प्लस एक्स अपॉन 169, यहाँ पर 169 कर दिया उसको, लेकिन उसकी मजबूरी बराबर में 144 था तो 12 लिखा था यहाँ नीचे, यहाँ 169 तो इसको लिखना पड़ेगा 13, 1 प्लस है 14 लिख दिया उसने। तो इनका जो आंसर होता है वह होता है उन दोनों का प्लस 14 और 13 जोड़ो कितना होता है, जोड़ बताओ 27 होता है कि नहीं। अब ये थर्ड क्वेश्चन, अगर दो का पैटर्न समझ में आ गया तो लगा सकते हैं आप ऐसे, और पैटर्न अगर आपको याद है, ऐसा नहीं कि माने सर तो भी आप नहीं लगा दी, सर ने बताया था पूरा पैटर्न। जितनी अच्छी याददाश्त उतनी अच्छी नौकरी लगेगी आपको, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब याद हो जाए तो आप IAS भी बन सकते हो, जितनी अच्छी याददाश्त, ठीक है। तो पैटर्न वही है, तो इसका आंसर कैसे निकालोगे, कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताओगे मुझे कमेंट्स करके कि ये सर ये आया आंसर। तो इसमें अपन ने 2 टॉपिक पढ़े, ये पैटर्न वाला और कैसे पहचाने, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, आशा करता हूँ मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। बाय, नमस्कार, बाय बाय।